नमस्कार, मैं शुभम शुक्ला। इस वक्त उत्तर प्रदेश के झांसी के हाजीपुरा गांव से एक हैरान कर देने वाले केस के साथ आपके बीच मौजूद हूं। मेरे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं इनका नाम आकाश पांडे है और आकाश पांडे एक फर्जी SC/ST एक्ट के केस में 3 साल 18 दिन जेल में रहे और फिर अब 7 साल बाद कोर्ट ने कह दिया कि आकाश पांडे आप घर जाइए, आप बरी होते हैं। जिस केस में आप 3 साल 18 महीने जेल में रहे, जिसके लिए समाज ने आपको अपराधी की दृष्टि से देखा, जिस केस के कारण अब आप कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, जिस केस के कारण आज स्थिति यह है कि आप शादी आपकी नहीं हो रही है, जिस केस के कारण आपकी मां सदमे में मर गई, उनकी मृत्यु हो गई, वो केस, वो गुनाह वास्तव में आपने किया ही नहीं था, आपको झूठे तरीके से फंसाया गया। और उसी केस में जिसमें एक लड़की आत्महत्या कर ली थी दलित परिवार की और उसके माँ बाप ने दबाव डालकर इन पर SC/ST एक्ट पास्को और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया था, उसमें अब कोर्ट ने यह कहा है कि यह हत्या का भी मामला हो सकता है और इस पर अब पुलिस पिता पर, लड़की के पिता पर हत्या के एंगल से जांच भी कर रही है। आइए आकाश पांडे से ही जानते हैं उनके इस दुख भरे दास्तां की दर्दनाक कहानी जो कोई भी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आकाश पांडे जी, क्या मामला था आपका? सर कुछ नहीं, हमारे ऊपर एक केस लगाया गया था, फर्जी झूठा केस लगाया गया था कि हम लोग छेड़छाड़ करते थे और वो करते थे, टॉर्चर करते थे लड़की को। उस पे हमें फर्जी। लड़की के पिता का क्या नाम है? सर माता दी नहरवार। माता दी नहरवार दलित परिवार से हैं? जी सर। तो उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया था? जी सर, जो कुछ भी हुआ हो सर, हमको तो नहीं, हम तो पढ़ते। उनकी मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी मौत उसकी? 18 में हुई थी सर, 2018 में उसकी मौत हो गई। जी सर। तो हम लोग तो पढ़ते थे सर, उतनी उम्र भी नहीं थी कि उस टाइम का इतनी प्रेशर रहता था घर वालों का भी कि पढ़ाई करो तो नौकरी वोकरी मिल जाएगी। पढ़ते थे, ITI कर रहे थे उस टाइम पे, तो हमें पता ही नहीं सर, हमें अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हम जब जेल गए तो पता चला कि हमारे ऊपर मुकदमा लगाया गया, हमारे ही गाँव किसी लड़की को, मतलब छेड़छाड़ के आरोप में। घर वालों ने बताया सर कि घर काफ़ी परेशान हो गए थे सर। मतलब आप जेल जब गए तो आपको पता ही नहीं था कि आप किस केस में जेल में जा रहे हैं, और जब आप जेल में गए तब जाके आपको पता चला कि जो माता दी नहरवार जी हैं उन्होंने आप पर अपनी लड़की के साथ छेड़खानी करने, SC/ST एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया। अब कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या आया है? कोर्ट ने कहा है कि आप लोग बेगुनाह हो, आप लोग। कैमरे में दिख, क्या बताया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा आप निर्दोष हो, आप जाइए घर। आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपने लड़की को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया। कोर्ट ने इसे हत्या का मामला बताया है, क्या आपको जानकारी है इसकी? सर हाँ, उसी टाइम जज साहब ने बताया था कि हम उस पर मुकदमा लगेगा लड़की के पिता पर। जी सर। जी सर। और ये हत्या के एंगल से जांच हो रही है? जी सर। जी सर। यानी ये है कि लड़की खुद से मृत्यु हुई या उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको साजिशन फंसा दिया गया? जी सर। जी सर, पुरानी रंजिश थी हमारी तो उस वजह से। अच्छा, आपके साथ आपके भाई भी गए थे कोई जेल? हाँ, हमारे मामा का लड़का था, वो भी वहाँ पे पढ़ाई करता था, वो गया था। अच्छा, इस दौरान आपके माता जी की मृत्यु इसी केस के दौरान हो गई जब केस चल रहा था, ट्रायल चल रहा था? जी सर, ट्रायल के अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है, सदमे में गुजर गई। जी सर। और पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? पिताजी की सर एक्सीडेंट खेत पे हो गई थी सर। मतलब इस केस के ट्रायल के दौरान इनके माता पिता गुजर गए, भाई और भाभी इनकी बाहर रहती हैं, और ये व्यक्ति, ये नौजवान युवा जो इस देश का भविष्य था, जो ITI करके अपनी रोजी रोटी करने की सोच रहा था, वो आज अकेला है, बेसहाय है, लाचार है, मजबूर है। लेकिन इसकी स्टोरी कोई भी मीडिया नहीं दिखाएगी, कारण आप सब जानते हैं। तो अभी बताइए कि अब आप अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहे हैं? सर मजदूरी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती बची है वो खेती करते हैं सर, मजदूरी करते हैं। मजदूरी में कितना कमा लेते होंगे दिन में? 300 रुपये रोज सर। 300 रुपये रोज? जी सर। और महीने में 300 दिन होता भी नहीं होगा? नहीं सर, वो काम करते, खेती भी करते तो खेती भी देखना पड़ता, कहीं आना जाना भी पड़ता सर। अच्छा, जब घर परिवार में आप यहाँ बाहर निकलते होंगे गांव में, तो गांव के लोग या समाज के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? सब नज़रिए यही है कि जेल गया आदमी तो सर जेल जाएगा तो फिर वो है कि बदमाश है, ये है वो है। जेल में रोते रहे होंगे आप? जी सर, रोते के अलावा कोई काम भी नहीं, क्या कर सकते थे सर। अच्छा। रोते थे, घर वालों की याद आती थी। जब जिस लोगों को पढ़ाई के अलावा और दुनिया का कुछ पता भी ना हो सर, तो वो कैसे? अब सोचते होंगे बैठ के कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जी सर, बर्बाद तो हो अब गया सर। एक नई शुरुआत करने की वो रखते हैं कि हमको नई शुरुआत करनी है, कुछ करना है? जी सर, करने की तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सब यही है कि
ऐसे कैसे हो जाएगा? अच्छा, जो ओवर एज हो गए अब तो कोई सरकारी नौकरी हाँ, मिलने को वो तो नहीं। जो परिवार था जिसने आप पर केस दर्ज करवाया, उसको SC/ST एक्ट में जो पैसा मिला था, कोर्ट ने वो पैसा भी जब्त करवा लिया है ना? सर जी हाँ पता नहीं है, लेकिन हाँ आदेश शायद है, आदेश किया है मैं सर। अगर आपको देख रहा हूँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि उस परिवार से आप अभी भी डरते हैं कि कहीं फिर किसी न जी केस सर, में मैं फंसा है। अकेला रहता हूँ सर, वो फंसा सकते हैं या उनका कोई भी फंसा, या गांव में भी और लोग हैं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ सर। अभी भी आपको डर है कि कहीं वो फिर न फंसवा जी दे। सर, जी सर, और भी कोई फंसा सकता है सर, इसी वजह से कि और भी कोई फंसा देगा। फिर उन्हीं के परिवार के या वही लोग। हाँ कोई भी फंसा सकता है सर, क्या कि अकेले आदमी है, कोई अगर हमारे लोग 10-5 लोग रहते तो आदमी सोचता कि चलो वही रहते। अकेला रहता हूँ सर, तो आना जाना भी होता है तो डर तो एक रहता है सर। और आप इसको कोर्ट में दोबारा जाना चाहेंगे कि क्या नाम से कि आपको कोर्ट से मुआवजा मानहानि कुछ? सर कोर्ट में जाने के तो लिए कोर्ट चाहिए, फिर पैसे ऐसे उतना समय नहीं मिल पाता सर, कि अब जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं बस। चलिए, तो देखिए, ये केस अपने आप में बेहद दर्दनाक है। इस केस को देखकर 2 पल के लिए सिर्फ महसूस करिए कि आप पर खुद पर गुजर रही हो, कि आप 3 साल 18 दिन किसी फर्जी केस में रहते हैं। SC/ST एक्ट का आप पर केस लगा दिया जाए, झूठे छेड़खानी का मामला दर्ज करवा दिया जाए, किसी लड़की की आत्महत्या को उकसाने के लिए मामला दर्ज करवा दिया जाए, और फिर दलित राजनीति के जरिए आप पर केस दर्ज करवा के आपके जीवन के 3 साल 18 दिन, और ऐसी 3 साल 18 दिन नहीं है, ये व्यक्ति जब तक जिएंगे तब तक ये केस इनका पीछा करेगा, तब तक समाज इन पर ताने कसेगा, तब तक घर परिवार रिश्तेदार इनको एक अपराधी की नज़र से भी देखेगा। अब आप खुद एनालिसिस करिए, आप खुद सोचिए कि आप शहर के AC कमरों में रहते हैं और गांव के हालात क्या हैं, कि एक व्यक्ति 3 साल 18 दिन जेल में गुजार देता है और फिर 7 साल बाद कोर्ट कहती है कि आप जाइए, आप बाइज्जत बरी होते हैं, आपने तो वो गुनाह ही नहीं किया, और जिस केस में आप अंदर थे उसमें पिता पर ही जांच बैठ जाती है। ऐसे केसों को उठाइए, ऐसे केसों को वायरल करिए, ऐसे केसों को जनता तक पहुंचाइए और दिखाइए कि किस तरह से ये गरीबी में व्यक्ति रह रहा है, फिर भी आत्मसम्मान के साथ जीने की आकांक्षा रखता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।